नमस्कार। मैं आपका अपना कवि शायर विक्रांत राजलीवाल आज प्रेम पुजारी के एपिसोड 2 के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आपको प्रेम पुजारी का यह एपिसोड बेहद पसंद आए। अगली प्रातः किसी बेहद कमसीन सुकुमारी के महकते हुस्न के समान महकती हुई उदय हुई थी अपने गिरधर काका के जीवन में। आज गिरधर काका तड़के तलक की अपनी टूटी खटिया को छोड़कर बाहर खुले में आ गए थे। आज कई दशकों के बाद वे अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर जाने वाले हैं। अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर का ख्याल आते ही उनके जिस्म का रोम रोम फड़क उठता है। अभी गिरधर काका इस रोमांच उत्तेजना से उत्तेजित हो ही रहे थे कि तभी उनकी धर्म पत्नी विमला देवी उनको आवाज लगाते हुए, अजी शीला के बापू सुनते हो क्या, चाय बना दी है, अंदर आकर पी लो। देखो चूल्हे पर पानी भी चढ़ा दिया है, कुछ ही देर में पानी उबलकर गर्म हो जाएगा। यूं अचानक से अपनी प्रियतमा, मेरा मतलब कि धर्म पत्नी विमला देवी के पुकारने से गिरधर काका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कुछ चौकस हो जाते हैं। हाँ हाँ भगवान, आ रहा हूँ। इतना कहते हुए गिरधर काका घर के आंगन से होते हुए घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। उनकी धर्म पत्नी के तगाजे से या अपने खुद के रोमांच से यह कहना तो कुछ कठिन है, परंतु आज अपने गिरधर काका कुछ ही समय के उपरांत चाय नाश्ता कर नहा धोकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें यूं इस कदर उत्साहित देख विमला काकी उनको समझ दिलाते हुए कहती है कि देखो जी, कचहरी के फैसले की कॉपी को ठीक प्रकार से तो रख लिया है ना। गिरधर काका भी कुछ जवाब देते उससे पहले ही उनकी कमसिन कन्या शीला कुछ उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए, मैं भी चलूंगी गांव को, मैंने कभी गांव नहीं देखा है। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तब उनकी धर्मपत्नी विमला देवी पुनः उनको समझ दिलाते हुए कि देखो जी, मैं कहती हूँ कि कचहरी के फैसले के कागज सही प्रकार से तो रख लिए है ना। तब गिरधर काका पुनः मुस्कुराते हुए कि हाँ हाँ भाग्यवान, अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखे हैं। तभी उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया टांगे के साथ घर के द्वार पर आ पहुंचता है और गिरधर काका अपने घर वालों से विदा लेकर टांगे पर सवार हो स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। उसी समय के उपरांत गिरधर काका स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के भीतर प्रवेश करते हुए समीप के एक चाय वाले बंसी लाल से रूबरू होते हुए कि भाई बंसी, एक कुल्हड़ गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पिला दे, इससे पहले कि इस कड़क ठंड में से मैं ठिठुर जाऊं। यह सुनते ही बंसी लाल तपाक से कुल्हड़ में गर्मा गर्म इलायची वाली चाय भरकर गिरधर काका को थमाते हुए, लगता है बाबूजी कहीं दूर देश को जा रहे हो। यह सुनकर गिरधर काका कुछ मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं भाई, दूर देश को नहीं, बल्कि आज कई दशकों के बाद अपनी माटी, मेरा मतलब अपने पुश्तैनी गांव को जा रहा हूँ। इतना कहते हुए गिरधर काका दूर कहीं ख्यालों में खो जाते हैं। कभी दूर से रेलगाड़ी का इंजन किसी बावरे प्रेमी की भांति सीटी बजाते हुए प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए कुछ धीमा हो जाता है। गिरधर काका अब भी अपने ख्यालों में ही कहीं गुम थे। यह देखकर बंसी लाल अपने ख्यालों में गुम गिरधर काका को चेतना दिलाते हुए, बाबूजी आपकी गाड़ी आ गई है। यह सुनते ही गिरधर काका कुछ होश में आते हुए कहते हैं कि हाँ बंसी, मुझे भी लगता है कि आज मेरी गाड़ी सच ही में आ गई है। यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड 2। जल्दी एपिसोड 3 के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।